ग्राम सभा के सदस्यों को पता नहीं होता है तो ग्राम सभा के जो आम लोग हैं उनको क्या पता होगा, जब वार्ड के सदस्यों को ही नहीं पता चल पाता कि हमारे ग्राम सभा में वाकई में क्या कार्य हो रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही है कि क्या वाकई में इस पूरे बस्ती जिले में हर ब्लॉक पे इसी तरीके से हर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पे अंकुश लगाने वाला उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी खुली छूट दे दी गई है प्रधानों को कि खुले दोनों हाथों से लूटिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मीडिया तो यूं ही दिखाती रहती है और हर मीडिया की सुबह की खबर शाम को रद्दी हो जाती है। इन सारे अधिकारियों के दिल दिमाग में बैठ चुका है। बहुत सारे लोग कह भी चुके हैं कि मिश्रा जी ये मीडिया की खबरें वही जब तक लोग देखते हैं तब तक उसको मनोरंजन की तरह देखते हैं, लेकिन उसके बाद इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये सिर्फ आम लोगों की गलती है कि इस वीडियो को खुद तक देखने के बाद वहीं पे बंद कर देते हैं। मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी RN TV। अभी जहां हम खड़े हैं ये है कोरियाडीह में आप इसको सल्टुआ ब्लॉक में ही देखते हैं और देख सकते हैं। सल्टुआ ब्लॉक का ये कोरियाडीह ग्राम सभा, आप सोचिएगा कि यहाँ भी 80 से 90 लोग काम कर रहे हैं और जहाँ अभी हम खड़े हैं वहाँ काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको दिखाइएगा कैमरामैन साहब, सड़क दिखाइएगा कि जहाँ से ये सड़क बन रही है। आप सोचिए, हम कहेंगे थोड़ा सा जूम करके ज़रूर दिखा दीजिएगा ताकि लोग बाग कैमरे पे खास करके चित्र में तो ज़रूर देख लें इस वीडियो में कि यहाँ पे कितने लोग कार्यरत हैं। और अगर आप दिखा सकते हो प्रूफ के लिए तो ये सोच सकते हैं कि जो यहाँ जिस प्रकार से इस चक्रोड पे मिट्टी पहले से पटी हुई है उसमें घास फूस लग गई थी, उस घास को छिला के साइड कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये अगर जूम करके दिखा सकते हो तो दिखा दीजिएगा। इस तरीके से यहाँ पे घास लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये घास थोड़ी बड़ी थी कहीं तो उस घास को निकाल के साइड कर दिया गया है। यूं कह लीजिए कि मिट्टी को छिल के एक साइड कर दिया गया है। और यहाँ पे आप सोचिए कि ग्राम सभा में 80 से 90 लोग, 90 से 100 लोगों की दिहाड़ी ग्राम प्रधान द्वारा बेवजह की लगाई जा रही है। आप सोचिए, और अगर इस भ्रष्टाचार को ग्राम सभा वाइज डिवाइड कर दिया जाए, जिस प्रकार से ब्लॉक में सल्टुआ ब्लॉक के इस पूरे ब्लॉक में 99 ग्राम सभाएं हैं, आप अगर पर ग्राम सभा को, जैसा कि इससे पहले आप देख के आ रहे हैं उस वीडियो में, वहाँ भी 90 लोगों की समथिंग दिहाड़ी लग रही थी। कोरियाडीह में भी 90 लोगों की लग रही है दिहाड़ी। 90 लोगों में 9 लोग भी यहाँ काम करते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बस कार्य इतना हो रहा है कि जो यहाँ पे घास फूस जमा हुआ है उसको केवल साइड निकाल के कर दिया जा रहा है। चूंकि ग्राम प्रधान का नंबर लग भी नहीं रहा था और कुछ यहाँ लोग भी हैं, लेकिन सोचिए कि लोग बाग जिसको जानकारी ही नहीं है, प्रधान बताता ही नहीं है, जिस प्रकार से मीटिंग होती है हर कार्य करवाने के लिए जो सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, उनकी भी सहमति लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन उनको बताया नहीं जाता है कि भाई हम काम क्या कर रहे हैं और काम हो क्या रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितने रुपए में हो रहा है। जब ग्राम सभा के सदस्यों को पता नहीं होता है तो ग्राम सभा के जो आम लोग हैं उनको क्या पता होगा, जब वार्ड के सदस्यों को ही नहीं पता चल पाता कि हमारे ग्राम सभा में वाकई में क्या कार्य हो रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही है कि क्या वाकई में इस पूरे बस्ती जिले में हर ब्लॉक पे इसी तरीके से हर ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पे अंकुश लगाने वाला उत्तर प्रदेश में कोई भी अधिकारी नहीं है, या खुली छूट दे दी गई है प्रधानों को कि खुले दोनों हाथों से लूटिए, आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मीडिया तो यूं ही दिखाती रहती है और हर मीडिया की सुबह की खबर शाम को रद्दी हो जाती है और वही इन सारे अधिकारियों के दिल दिमाग में बैठ चुका है। बहुत सारे लोग कह भी चुके हैं कि मिश्रा जी ये मीडिया की खबरें वही जब तक लोग देखते हैं तब तक उसको
मनोरंजन की तरह देखते हैं, लेकिन उसके बाद इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये सिर्फ आम लोगों की गलती है कि इस वीडियो को खुद तक देखने के बाद वहीं पे बंद कर देते हैं। उच्चाधिकारियों को टैग करके नहीं भेजते कि उनको भी पता चले कि हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी भद्दगी हो रही है समाज में। जो अधिकारी वाकई में चयनित होकर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी देख रेख में ये सारे कार्य कराए जाते हैं, जिनके देख रेख में ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है कि 90 लोगों की दिहाड़ी पर डे की लग रही है, तो ग्राम सभा के नाम पे ही वो पर्ची कहीं ना कहीं लाखों की फटेगी और वो लाखों की पर्ची इस ग्राम सभा के टैक्स पेयर लोगों को ही देना पड़ेगा। इस ग्राम सभा में जितने पैसे खारिज होंगे इन्हीं ग्राम सभाओं के नाम पे होंगे। अगर इस ग्राम सभा में आगे आने वाला कोई विकास करवाना होगा तो पहले हिसाब जरूर देना पड़ेगा कि भाई यहाँ करोड़ों का काम हुआ, क्या दिख रहा है। कुछ लोग अगर यहाँ पे कुछ बोलना चाहें तो जरूर बात कराएंगे। कहाँ, क्या नाम है? भागो नहीं, क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी इसी गांव के हैं? हाँ। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन कुमार। कौन सा गांव है? कोरियाडी। कोरियाडी। प्रधान को जानते हैं? हाँ। कैसा काम कैसे करवा रहे हैं? काम ठीक भी करवा रहे हैं। हाँ। आपको दिख भी रहा है? काम हमको दिख रहा है, ठीक ही करवा रहे हैं। मतलब बोलने में डर लगता है क्या गांव के लोगों को? आप भी आ जाइए, थोड़ा सा उनको भी दिखाइए भाई। आइए आइए, आप भी आइए। क्या लगता है आपको? आ जाइए भाई। ग्राम सभा के मामले में बोलना नहीं है। ये आपके सहपाठी हैं क्या? नहीं। तो पवन जी, अभी जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे काम केवल यही, यहाँ लगता है आपको मिट्टी अलग से गिराई गई है? दिखाना है इनको भाई साहब। तो बोलने में क्या दिक्कत है? ऑन कैमरा बोलने में दिक्कत है? जो वहाँ पीछे से बोल रहे हो कि यहाँ पे जब खेत खाली था तब मिट्टी गिरवाई नहीं गई, तो अब कैसे गिरवाएंगे जब खेत में पानी है? तो ये बोलने में शर्म लगता है क्या? तो बोलना चाहिए। क्यों पवन, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। ये आप ही के ग्राम सभा का कार्य है ना। अगर यहाँ पे मिट्टी और गिराई गई होती और साइड से भी ज्यादा और थोड़ा सा चौड़ा किया गया होता तो आने जाने में लोगों को सुविधा होती आप ही के गांव में। अब जब बाई दिबे ऐसे रोडों पे 90 लोगों की दिहाड़ी लग रही है, तो आप बताइए कि अगर 20,000, 22,000, 25,000 पर डे का अगर प्रधान लेके खा जा रहा है, तो ये किसके नाम पे पर्ची कट रही है? इसी गांव के, कोरियाडी के। तो दूसरा कोई कार्य फिर हो पाएगा? नहीं होगा ना भाई। बजट जितना होगा कार्य उतना होगा। तो प्रधानों से आप लोग कभी मांगते हैं कि भाई क्या करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो? हम प्रधान से कुछ कहवे नहीं करते। प्रधान का नंबर है? हमारे पास नहीं है। अब देखिए, चूंकि ग्राम सभा की बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप देखिए भ्रष्टाचार का ये आलम है कि लगभग ग्राम सभाएं जिस तरीके से हम जा रहे हैं ग्राउंड पे और लोगों की शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे लोग तो ऑन कैमरा बोलना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी ये लड़का बता रहा था कि भाई साहब दुश्मनी कौन करे ग्राम प्रधान से। अब आप सोचिए कि एक बार ग्राम सभा का प्रधान बनने से आप सोचिए कि एक मजदूर, उसकी दिहाड़ी सरकार ने 237 रुपये लगाई है। फिर से वापस बता रहे हैं कि मनरेगा मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 237 रुपये है। वहीं ग्राम सभा प्रधान अगर ऐसे लोगों की दिहाड़ी 90 लोगों की दिहाड़ी अगर लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि कम से कम 22 से 24 हजार रुपये जिस तरीके से आ रहे हैं पर डे के, आप सोचिए कि ग्राम प्रधान कहाँ पे पहुँचेगा और वो मजदूर कहाँ पे चला जाएगा। क्योंकि वो फर्जी लोग होते होंगे। अब इसमें जो 90 लोग कार्य कर रहे होंगे आज, वो कोई कार्य करने वाले शायद ना हो जो मनरेगा में काम भी करते हो। क्योंकि अगर काम करते तो शायद यहाँ पे काम करते, लेकिन फर्जी दिहाड़ी, फर्जी हाजिरी और फर्जी तरीके से पैसे निकलवा के और फर्जी तरीके से प्रधान जिस प्रकार लूट रहे हैं, इसका हिसाब किताब कौन देगा? माननीय लोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस का कार्य हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जीरो भ्रष्टाचार। लेकिन उनके मंसूबों को यही अधिकारी उनके मंसूबों पे पानी फेर रहे हैं। यही अधिकारी अपना मनमानी कर रहे हैं।
इसीलिए जिस प्रकार से चुनाव की समीक्षा हुई है, उस चुनाव की समीक्षा में अधिकारियों का जिस प्रकार से तालमेल ऊपर तक गया है, अधिकारी और कार्यकर्ता जिस तरीके से आमने सामने उत्तर प्रदेश में आए हैं, कारण यही सारे हैं कि अधिकारियों की मनमानी अपने आप में चलती है, शायद किसी प्रतिनिधि का भी वो लोग बात नहीं सुन रहे हैं। और खास करके जिस प्रकार से आम नेता या आम लोग कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो यही सारे अधिकारी होते हैं कि उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। अब जिस प्रकार से जीरो ग्राउंड पे जाके आप लोग चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप भी ये सोच सकते हैं जिसकी इस तरीके से भ्रष्टाचार में लूट हो रही हो, उसको अगर कोई जाके अंकुश लगाएगा तो उसको कितना बुरा लग सकता है, और इतना भी बुरा लग सकता है कि शायद वो किसी के जान माल की हानि भी कर सकता है। जैसा कि आप गांव में जाके देख भी रहे हैं कि आम लोग बोलने को कैमरे पे तैयार नहीं होते हैं। फिर भी अगर ये सारी वीडियो जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचती है तो उनको कार्रवाई करने में क्या तकलीफ होती है, क्या उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उन लोगों की जेबें ऑलरेडी गर्म की जाती हैं, क्या वाकई में प्रधान रिश्वत देते हैं, क्या वाकई में ये अधिकारी रिश्वत लेके ही इस तरीके का काम करवाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगे रहेंगे, क्योंकि जब तक ऐसा काम होता रहेगा और ऐसे वीडियो बन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनको ना तो ऐसी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ना ही ये सारी बातें सुनाई देती हैं। फिलहाल आप लोगों का जैसा भी विचार है जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।